कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और इनकी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आती है। आपसी प्रेम और विश्वास ही इस रिश्ते का अहम आधार है, जिससे यह रिश्ता मजबूत और खूबसूरत बनता है। हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत होते हैं जिसे महिलाएं पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना हेतु रखती हैं। इन व्रतों के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले जितने भी व्रत होते हैं, उन सभी में वट अमावस्या का व्रत, जिसे वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है, सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने पति को हर प्रकार के दुखों से बचाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करती हैं। रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कच्चा सूत या कलावा बांधती हैं। साथ ही हाथ जोड़कर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती हैं, जिससे उनके पति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो सके और उनके पति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सके और उनकी आयु भी लंबी हो सके। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना से रखा जाता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में बहुत सारी जगह पर वट सावित्री व्रत पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। एक बार इस व्रत को प्रारंभ करने के बाद आजीवन इस व्रत को रखना होता है। अगर जीवन में कोई परेशानी है जिस कारण आप इस व्रत को आगे ना रख पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप उद्यापन कर इस व्रत को बीच में भी समाप्त कर सकती हैं। व्रत को निर्जल और निराहार 2 तरह से रखा जाता है, तो आपकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। अगर आप पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं, तो आपको इस व्रत से जुड़े हुए जो भी नियम हैं उनका ही पालन करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं, तो अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि वट वृक्ष ना हो तो आप घर में भी एक कमरे में वट वृक्ष की टहनी को स्थापित करके उसकी पूजा करके परिक्रमा करके वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़ या सुन भी सकती हैं। आज के दिन ही मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी थी वो वृक्ष था वट वृक्ष। यही कारण है कि आज के दिन वट वृक्ष की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। अमावस्या के दिन यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन बांस की टोकरी में 7 तरह के धान के ऊपर यानी कि 7 प्रकार के अनाज के ऊपर सत्यवान और सावित्री की मूर्ति रखी जाती है। आप अगर चाहे तो बाजार से मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर मिट्टी से, जो कि शुद्ध मिट्टी से बनी होनी चाहिए, मूर्ति खुद बनाकर उनका श्रृंगार करके भी पूजा कर सकती हैं। सुबह के समय वट वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित किया जाता है, कलावा बांधा जाता है और पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। साथ ही ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। साथ ही हर अमावस्या को आपको अपने आसपास के शनिदेव के मंदिर में सरसों के या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव की यदि आप पूजा करते हैं तो कभी भी शनिदेव के ठीक सामने रहकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक तरफ खड़े होकर ही दीपक जलाना चाहिए या पूजा करनी चाहिए। कभी भी शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर आपको नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर बड़ा भारी शनि दोष लग जाता है। साल 2023 में ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई को पड़ रही है, जिसमें अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई रात के 9:45 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई रात के 9:20 पर।
19 मई को अमावस्या का व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। ऐसे में 19 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सूर्योदय 5:10 पर होगा और सूर्यास्त 6:32 पर होगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह के 11:24 से 12:17 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त इसका सुबह के 3:34 से 4:22 तक रहेगा। इस दिन का राहु काल सुबह के 10:11 से 11:51 तक रहेगा। शाम को 6:32 पर व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सारा सामान एक टोकरी में रखकर बरगद वृक्ष के नीचे जाती हैं। अगर आपके पास बरगद का वृक्ष ना हो यानी कि वट वृक्ष ना हो तो आप अपने घर में ही किसी भी साफ कमरे में वट वृक्ष की टहनी को रोपित करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें 16 श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा की तैयारी करनी चाहिए। तो वट वृक्ष के नीचे पहले से ही साफ सफाई कर दी जाती है। फिर वहाँ पर रोली सिंदूर से वृक्ष पर तिलक लगाया जाता है, मीठा जल अर्पित किया जाता है, कच्चा सूत बांधकर 108 बार या फिर 7 बार परिक्रमा की जाती है। अगर आपसे 108 बार परिक्रमा हो सकती है तो आप 108 बार परिक्रमा करें, नहीं तो 7 बार परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन एक मान्यता ये भी है कि जितनी बार आप परिक्रमा करती हैं उतनी बार आपको पहले से ही भिगोकर एक काले चने हर परिक्रमा के साथ में वृक्ष की जड़ में अर्पित करने होते हैं। कहीं पर काले चनों से परिक्रमा की जाती है तो कहीं पर मूंगफली के दाने भी वट वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो आप उसी के अनुसार पूजा करें। फिर जो लोटे में शुद्ध साफ जल है वो वृक्ष की जड़ में डालकर वृक्ष को सींचा जाता है। वट वृक्ष से अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस प्रकार वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। अगर आसपास सुहागिन महिलाएं हों तो एक साथ बैठकर भी पूजा की जा सकती है। आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें व्रत की कथा सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। फिर सभी लोग अपने हाथ में जो भी अनाज है, चाहे वो गेहूं या धान हो, उन्हें रखकर या हाथ में फूल रखकर व्रत की कथा पढ़े या सुने। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक जो फूल है वो वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दिया जाता है। यदि आपके पास सत्यवान सावित्री की मूर्ति नहीं है, क्योंकि आज के दिन सत्यवान सावित्री की मूर्ति की पूजा भी की जाती है, तो आप ऐसे में खुद भी मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं और उन्हें वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। अगर आप घर पर इस पूजा को करते हैं तो जो मूर्तियां हैं उनका फिर अगले दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप घर में ही गमले में पानी डालकर उसका विसर्जन घर में भी कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय फल फूल मिठाई अर्पित की जाती है और फिर अपने घर में जो भी बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके और अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर व्रत रखा जाता है। शाम को एक बार फिर से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद जो भी भोग आपने बनाया है, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन, चाहे वो मीठा हो या सेंधा नमक से बना हुआ हो, उसका भोग लगाने के बाद आपको सबसे पहला हिस्सा अपनी सासू माँ को बायने में देना चाहिए। बायना हमेशा किसी सुहागिन महिला को ही दिया जाता है। परिवार में यदि सासू माँ के अलावा कोई और सुहागिन महिला हो, यदि आपकी सासू माँ सुहागिन नहीं है तो आप किसी और महिला को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। भूले से भी सुहाग की सामग्री जो पहले से बिना यूज़ की सामग्री है या जो टूटी फूटी बेकार सामग्री है, उसे किसी भी ऐसे व्रत में नहीं रखना चाहिए जो व्रत पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको हम इस तरह की जुड़ी हुई और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप चाहें तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।